नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है। भारत में ऐसी एक नई जमात खड़ी हो गई है। बहुत से लोग हैं जो लेफ्ट लिबरांडुओं के प्रभाव में आकर लगातार पेट्रोल के दामों का रोना रोते रहते हैं कि देखिए साहब, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, पेट्रोल के दामों ने शतक लगा लिया और जाने क्या क्या मीम और दूसरे फ्लैट्स जो हैं सोशल मीडिया पर बनाकर लगातार वो लोग डालते रहते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो लोगों को समर्पित इसलिए है कि आज जिन दो देशों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है, वहां पर पेट्रोल के दाम भारत से बहुत ही कम है। बहुत सस्ता पेट्रोल है वहां पे, वाकई में बहुत सस्ता है। लेकिन उनमें से एक देश में वो जाना नहीं चाहेंगे, चाह कर भी नहीं जाना चाहेंगे, भले वहां पेट्रोल कितना भी सस्ता हो, और दूसरे देश में जाने की उनको इजाजत नहीं मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, पहला देश तो अफगानिस्तान, जहां पेट्रोल भारत से निसंदेह रूप से सस्ता है, लेकिन कोई भी वहां पर जाएगा नहीं, पेट्रोल का रोना रोने वाले। और दूसरा देश है अमेरिका, वहां भी भारत से सस्ता पेट्रोल है, वहां जाने के लिए उनको वीजा नहीं मिलेगा, जितने भी लोग यहां पर रोना रोते हैं। तो किस्सा क्या है कि वहां पर तालिबानी कब्जे के बाद से लगातार जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं और तालिबानियों का जो एक आतंक का जो एक साया है वो पूरे अफगानिस्तान की पूरी जनसंख्या के ऊपर जिस तरह से अब हावी होता जा रहा है, वो सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर रहे हैं, वो टीवी स्टेशंस के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, टीवी स्टूडियोज के ऊपर आकर अपना समाचार पढ़े जा रहे हैं तालिबानियों द्वारा। मतलब आप किसी भी चीज की आप बात लेंगे जो कि एक सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वाणिज्यिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन सभी ठिकानों और प्रतिष्ठानों पर तालिबानी लोग कब्जा करते जा रहे हैं। एक पंजशीर घाटी का इलाका अगर हम छोड़ दें, जहां पर की नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है, और वहां पर वो तालिबानी क्या, उन्होंने कभी रशियंस और अमेरिकन को भी नहीं घुसने दिया, तो उसके अलावा बाकी पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानी कब्जा होता जा रहा है। और कमोबेश स्थिति यह है कि अब तालिबानियों ने अपने स्वभाव के स्वरूप, ये जो अभी एक पिक्चर आ रही है गुड तालिबानी बैड तालिबानी, लेकिन अपने स्वभाव के स्वरूप अपना उन्होंने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा कल रात को, जब वहां पर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पहुंचा। तो उस समय वहां पर लगभग 85 भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए थे, उनको लेकर वो वहां से उड़ा और कजाकिस्तान में जाकर उसने लैंड किया, दुशांबे में। वहां पर उसको लैंड करना पड़ा, रिफ्यूलिंग भी थी और बाकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज होती हैं ट्रांजिट के लिए, सब लोगों को आइडेंटिफाई करना और बाकी चीजें, तो उसके लिए वो वहां पर उतरा। अब इस बीच में एयरपोर्ट के बाहर लगातार भीड़ बढ़ रही थी, उसमें दूसरे देशों के भी लोग हैं, भारत के भी लोग थे। फिर आज सुबह ही खबर आई, और ये खबरों के सूत्र कहां से आए, ये जो अफगान में डिफरेंट जो चैनल्स हैं या डिफरेंट जो अभी कुछ एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके हवाले से खबरें आई। कुछ भारतीय न्यूज एजेंसियों ANI समेत जो दूसरे और बड़े चैनल्स और पोर्टल्स हैं, उन्होंने भी इस खबर को लिया कि वहां पर जो भारत का एक कोऑर्डिनेटर था, जो भारत की तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए वहां गया था कि सभी लोगों को निकाला जाए, जिसका नाम था जोहिब। तालिबानियों ने जोहिब के ऊपर कुछ उन्होंने हमला सा किया, उसकी पिटाई करी, उसको थप्पड़ मारे, उसका मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल छीनने के बाद वो लोग जोहिब को वहीं पर छोड़कर लगभग 150 लोगों को वहां से अगवा करके किसी अनजान जगह पर ले गए। इन 150 लोगों में अधिकांश लोग भारतीय थे, जो कि भारत जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, और उनको कोऑर्डिनेट करना था जो भारतीय कोऑर्डिनेटर था जोहिब। अब जैसे ही ये खबर यहां पर डिफरेंट मीडिया माध्यमों से भारत सरकार तक पहुंची, भारत की न्यूज एजेंसियों ने भारत सरकार को बताया, भारत सरकार तुरंत एक्शन में आती है। यहीं पर वो बात जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था, उस पर मैं वापस लौटता हूं। तालिबानियों ने पूरे काबुल और वहां के एयरपोर्ट को देखरेख करने के लिए और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है हक्कानी नेटवर्क को।
हक्कानी नेटवर्क एक जाना माना एक आतंकी गुट है और उसके जो चीफ हैं खलील हक्कानी, अमेरिका ने खलील हक्कानी के सिर के ऊपर जो इनाम रखा हुआ है उसकी राशि है $5 मिलियन, यानी कि $50 लाख। इतनी बड़ी इनाम राशि वाला खलील हक्कानी वहां पर काबुल में खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। वो वहां तकरीर कर रहा है, मस्जिदों में तकरीर कर रहा है और बयान दे रहा है, न्यूज एजेंसियों को बयान दे रहा है। उसका एक वीडियो वायरल है जहां पर वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान की सारी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वही उसकी प्राथमिकता है। तो यहां पर रोल आता है अमेरिका का कि वो अमेरिका जिसने उसके ऊपर उसको ढूंढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको मार गिराने के लिए $50 लाख का इनाम रखा हुआ है, वो अमेरिकी सेनाएं और उनकी टुकड़ियां उस स्थान पर जहां पर खलील हक्कानी था उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। और उसके वहां होने की खबर जब सभी न्यूज एजेंसियों को है, भारत सरकार को है, न्यूज एजेंसियों के माध्यम से हमें है और हमारे माध्यम से, दृष्टिकोण के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंचेगी, तो क्या ये खबर अमेरिकन एजेंसियों को नहीं है? अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, क्या उनको ये खबर नहीं है? क्या अमेरिका की सेना को वो ये खबर नहीं है? लेकिन नहीं साहब, इनाम भले घोषित किया हो लेकिन ना ही अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश वहां तैनात अपनी टुकड़ियों को जारी किया गया कि वो हक्कानी के ऊपर हमला करें या उसे पकड़ने की कोशिश करें या उसको पकड़कर गिरफ्तार करके अमेरिका लाने की कोशिश करें। और ना ही वहां खड़ी टुकड़ियों ने ऐसा कोई दुस्साहस भी दिखाया कि ऑन देयर ओन वो वहां पर कोई ऐसा एक्शन लें और खलील हक्कानी को पकड़ने की कोशिश करें। जबकि भारत सरकार उसको जैसे ही जानकारी मिलती है कि 150 भारतीयों को अगवा करके किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, तो यहां का नेटवर्क एकदम से एक्टिव होता है। कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर लगातार फोन खड़कते हैं, संपर्क होता है और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स वहां पर हैं या जो मध्यस्थता करने वाले लोग वहां पर हैं उनसे संपर्क होता है। और तालिबानियों को यह जता दिया जाता है कि अगर उन्होंने किसी भी भारतीय को नुकसान पहुंचाया तो यह बात तालिबान पर, तालिबानियों के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। इस धमकी का तुरंत असर होता है क्योंकि धमकी भारत ने दी है, उस नए भारत ने दी है। ये वो भारत नहीं है, भले वो भी भाजपा की सरकार थी, ये वो भारत नहीं है जिसने कि अपना विमान अगवा होने पर वहां पर खुद जाकर एक आतंकी को, तब भी तालिबानियों का शासन था, वहां पर सौंप दिया था। ये नई सरकार है, यह नया निजाम है, यहां राजा का इकबाल है। धमकी ने असर दिखाया और जितने भी भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको तालिबानियों ने अगवा किया था उनको ससम्मान, उनके सामान सहित, उनके लगेज सहित, उनके डॉक्यूमेंट्स के सहित वापस एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया जाता है। और ये वाली न्यूज भी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से सब जगह पर प्रसारित और प्रचारित हो जाती है कि तालिबानियों ने जिन भारतीयों को अगवा किया था उनको उन्होंने छोड़ दिया। यहां पर सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह है, जो कि वहां पर जो भारतीय कोऑर्डिनेटर जोहिब, जिसका मोबाइल छीना गया, हालांकि बाद में उसको मोबाइल वापस दे दिया गया जब भारत का दबाव पड़ा, तो उसने ये बताया कि जिन लोगों ने उसके साथ धक्कम धक्का की, उसको थप्पड़ मारे, वो जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहे थे उससे उसको ये साफ लग रहा था कि वो तालिबानी कपड़ों में, उनकी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पाकिस्तानी थे। अब इस तालिबान का और पाकिस्तान का और शायद चीन का ये आपस में कौन सा सामंजस्य है, ये इस बात से जाहिर होता है। पाकिस्तान भले ही अपने मंसूबे बनाता रहे लेकिन उसके मंसूबे, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं होंगी। और जहां तक सवाल है तालिबान का, तो तालिबान भी भले ही अफगानिस्तान में उनका देश है, वो जो भी करें, भारतीयों को वो कोई नुकसान अभी तक ना पहुंचा पाए हैं और ना ही इस निजाम के चलते, इस सरकार के चलते उनमें इतनी हिम्मत है कि वो वहां रह रहे भारतीयों को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। भारत के लिए एक सुखद क्षण है, भारत के लिए ये एक स्वागत करने
योग्य बात है कि एक ऐसा देश जहां पर कि एक आतंकवादी संगठन ने कब्जा किया, वहां पर उन्होंने भारतीयों को अगवा किया तो वो छोड़ने को उनको मजबूर होना पड़ा। अगर आपको भी लगता है कि आज भारत सरकार ने अपना जो जोर दिखाया है, अपना जो वहां पर वर्चस्व दिखाया है, वो स्वागत योग्य है, तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, और उसमें जो 3 ऑप्शन होती हैं उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को आप दबाएंगे तो हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले समय रहते आप तक पहुंच पाएगी और आप हमारे साथ देख पाएंगे तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण, खोजपूर्ण खबरें और खबरों का एनालिसिस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।